जय श्री सीताराम जी की दोस्तों, जय श्री राधे श्याम। आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें जीवन में धैर्य कैसे धारण करना है, जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। आज इस विषय में चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखो, हमारे जीवन में कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, हर परिस्थिति का, हर स्थिति का निदान हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ये हमारी विडंबना है कि आज के परिवेश में हम लोग अगर ये बातें करते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमें अपने पुराणों को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, तो लोग आपस में एक दूसरे पर हंसने लगते हैं, जैसे मान लो पता नहीं कौन सी गलत बात हमने कह दी, शर्मिंदगी जैसी बात कह दी हो। लेकिन सत्य यही है कि जब तक आप अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप परिस्थितियों से निपटने की कला नहीं सीख पाएंगे। आजकल मैं देखती हूँ, लोगों को ये लगता है कि पुरानी मानसिकता के लोग हैं अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो, पर वो ये नहीं समझ पाते कि जीवन जीने की कितनी कलाएं हम सीख चुके होते हैं वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वो हर जीवन का पहलू लिखा गया है कि कब किसने किस स्थिति में कैसा जीवन जिया था और उस स्थिति में अपने जीवन को बेहतर किस ढंग से बनाया था, वो सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये हमारी विडंबना है कि आज की पीढ़ी ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं चाहती, ये जानना ही नहीं चाहती कि परिस्थितियों से कैसे उबरा जाए, उनसे कैसे निकला जाए, या कोई भी परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति को भी अनुकूल कैसे बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना काल आज आया है, इससे पहले परिस्थितियां खराब नहीं हुई थी, बहुत परिस्थितियां पहले भी खराब हुई थी, लेकिन तब भी उपाय लिखे गए हैं। लोगों ने जो तरीके अपनाए जीवन को सहज जीने के लिए, अच्छे और सुचारू ढंग से जीने के लिए, वो आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आज किताबों का ज्ञान तो पढ़ लिया लोगों ने, लेकिन शास्त्रोक्त ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाए, शिक्षा ही नहीं मिल पाई। हमें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन में हमारे घर में हंसी हंसी मजाक मजाक में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे दी जाती थी। हमें याद है हमारे घर में पंखा झलने वाला होता था उस ज़माने में, हाथों का पंखा। तो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारी दादी थी, उन पंखों पर एक कवर चढ़ा देती थी। उन कवर्स पर बहुत प्यारे प्यारे मंत्र लिखे हुए होते थे। उस वक्त उन मंत्रों का हमें सार समझ में नहीं आता था, पर हाँ, वो रट लिए हमने। क्यों रट लिए, कब ये उपयोग होंगे, हमें ये तब पता नहीं था। लेकिन जब समझ आई, जब ज्ञान आया, तो जीवन की कला उसमें से निकल आई। उन पे लिखा हुआ था, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोय, दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख होए। क्या शिक्षा की पद्धति रही थी पहले। और आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पता नहीं क्या थमा दिया जाता है, बेचारे जीवन को जी ही नहीं पाते, इतनी जल्दी उद्विग्न हो जाते हैं, इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं कि बहुत जल्दी गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्ग ही नहीं दिखाए गए कि जीवन जीना कैसे है, उन्हें पता ही नहीं है। आजकल की पीढ़ी अपने बच्चों को जो संस्कार दे रही है, उसके बाद तो उन्हें जीवन जीने की कला का ही ज्ञान नहीं रहने वाला। वो करें तो करें क्या, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो खुद है वो खुद ही विक्षिप्त है। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान ही नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं।
तो जब तक आप अपने शास्त्रों से संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने वेदों और उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अपने जीवन में जिन घटनाओं से गुजर रहे हैं उनको बेहतर ढंग से जीवन जीने की कला क्या होती है वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं वेदों की ओर वापस लौटो, शास्त्रों को पढ़ो वापस। क्यों? क्योंकि पहले भी कुछ व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जीवन जीने की कला को निरूपित किया है और वो शास्त्रों में वर्णित है, लिखित है। परिस्थितियां आई, वो उन परिस्थितियों से कैसे उभरे ये शास्त्रों में दिखाया गया है। ऐसा ही एक वर्णन हमारे श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिखा है। जब कामदेव जी भगवान शिव को जगाने के लिए गए तो उस समय जो प्रकृति में घटनाएं घटी, जो मानसिकता लोगों की बनी, उसके बारे में वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। बहुत सुंदर भाव में लिखा है, भाई कामी बस जोगी से तापस पाविरने की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अविलाविलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अविलामयम, दुई दंडे भरी ब्रह्मांड भीतर कामी कृति कौतुक अयम, धरी न काहू धीर सबके मन मन से जे हरे, जी राखी रघुवीर सो विरीति काल महू, धरी न काहू धीर। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में धैर्य रह गया हो। अभी कोरोना काल है, स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि आसपास की घटनाओं को देख करके तुम्हारे मन का धैर्य खो रहा है, तो उस वक्त सिर्फ एक ही उपाय है जीवन में, जी राखी रघुवीर तीयु विरीति काल महू। परमात्मा की शरणागति, भगवान की शरणागति, दोनों ही भाव से कह सकते हो कि जिसको परमात्मा ने अपने संरक्षण में रख लिया या जिसने अपने हृदय में परमात्मा को विराज कर लिया, बस वही विपत्ति के समय पर डट करके सामना कर सकते हैं और जीवन को सुनियोजित ढंग से चला करके एक सुंदर उदाहरण समाज में रख सकते हैं। और वही उदाहरण आने वाले समय में उनका एक ग्रंथ बनेगा जो आगे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धारी जी देहरी द्वार, तुलसी भीतरी बाहर जो चाहसी उजियार। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम का जाप अपने हृदय में धारण कर लो, अपने मुंह में राम नाम लिख लो, राम नाम का वर्णन लगातार करो। और ये राम नाम क्या है? परम सत्य, जो परम सत्य है, जो सहज है, जो सरलता है, बस वही राम है। जीवन में जिस समय राम आते हैं, बस उस समय विश्राम आता है, शांति आती है। किसी ने पूछा, महाराज जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? पैसा अगर मिल जाए तो क्या सबसे बड़ा सुख हो जाता है? नहीं, पैसा नहीं,
संतों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गौ धनी गज धनी बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतों से धन सब धन धूर समान। जीवन में जब संतोष आ जाए, जब विश्राम आ जाए, अखल लोकदायक विश्रामा, यही तो राम है। संतोष, धैर्य, यही तो राम है। एक प्रसंग है, बहुत सुंदर है। जब भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचे तो उन्होंने, भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, मैं रहूं कहाँ। लोग कहते हैं कि मैं भगवान को अपने हृदय में तो धारण कर लूं, लेकिन कैसे? उनकी पहचान क्या है कि मैं कैसे जानूं कि हृदय में मेरे राम धारण हो चुके हैं, मैंने राम को अपने हृदय में धारण कर लिया है ना। तो बड़ा सुंदर एक दोहा है। रामचंद्र जी पूछते हैं, पूछ ही मोहि की राहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाई, जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखावहु ठाव। रामचंद्र जी पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तो संकोच हो रहा है बताने में भी कि आप कहाँ नहीं हो। ऐसी कोई एक जगह बता दो जहाँ आप नहीं हो। कण कण में ब्रह्म में व्याप्त है। लेकिन जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। ये जीवन में जब जागृति आती है ये तभी संभव है। एक बहुत सुंदर एक कहानी आती है कि सूफी संत थी राबिया। एक दिन राबिया अपनी कमरे के बाहर, कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। हाथ में लालटेन लेकर के ढूंढने में लगी थी। संत थी। लोगों ने देखा, बूढ़ी माई के पास आए, बोले देवी आप क्या ढूंढ रही हो? राबिया बोली कि महाराज मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। राबिया तो संत हृदय, और संत का जब देखा कि संत परेशान है तो सारे व्यक्ति भी साथ साथ सुई ढूंढने लग गए। घंटे 2 घंटे सुई ढूंढने में लगा दिए सबने। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि माई कुछ याद है सुई कहाँ गिरी थी? राबिया बोली हाँ मुझे याद है सुई कहाँ गिरी थी। बोले कहाँ गिरी थी? बोले सुई तो अंदर कमरे में गिरी थी। लोगों ने सर पर हाथ रखकर पटका। बोले तुम अगर कमरे में सुई गिरी थी तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो? राबिया बोली कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि जो चीज जहाँ खोई है वो चीज सिर्फ वहीं से प्राप्त हो सकती है। तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो क्योंकि मैं सुई बाहर ढूंढ रही हूँ। अगर मैं यही बात तुमसे कहूँ कि तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है वो तुम्हें हृदय में ही मिलेगा, ना कि बाहर की वस्तुओं में जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चीज़ सुख देगी, मुझे वो चीज़ सुख देगी। नहीं, जब तक कि आप स्वयं आनंद में तृप्त, स्वयं अपने हृदय की यात्रा नहीं करेंगे तब तक जीवन में बाह्य की गति में सुख नहीं है। सिर्फ अंतर यात्रा में ही सुख है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। किसी ने सुखों की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 50 चीजें लिख दी और संत के सामने जा कर के रखी। महाराज इनमें से बताना कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो सुख के लिए ना लिखी गई हो? कुछ भी हो, मुझे सुख चाहिए। संत ने पूरी लिस्ट काट दी और सिर्फ इतना लिखा, अंतर यात्रा। बस यही तो करना है जीवन में, ध्यान करना है, सहज समाधि में जाना है। और जिस समय तुम अपने रूप, अपने प्रारूप से एक होने लगते हो, बस वहीं आनंद है, वहीं प्रेम है, वहीं साधना घट जाती है। वाल्मीकि जी बहुत सुंदर भगवान राम के रहने के स्थान बताते हैं।
कहते हैं, सुनहु रामी अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जहाँ तुम लखन और सीता के साथ रह सकते हो, क्योंकि जिस समय हृदय में ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, भक्ति होगी, परमात्मा एक साथ ऐसे ही हृदय में निवास करते हैं। भक्ति भी आएगी, ज्ञान होगा तो भक्ति भी आएगी, वैराग्य भी आएगा जीवन में। वैराग्य ऐसा नहीं है कि तुम बस सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, वो वैराग्य नहीं। वैराग्य जो अनावश्यक आवश्यकताएं हैं तुम्हारी, उनसे तुम्हें इतना ज्ञान हो जाएगा, तुम ये अच्छी तरह भली भांति समझने लगोगे कि जीवन के लिए उपयोगी क्या है और अनुपयोगी क्या है। तो अनुपयोगी जो दौड़ है तुम्हारी, उससे जब तुम छूट जाओगे तो वो वैराग्य घटित हो जाता है। उपयोगी चीज़ें परमात्मा तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तुम्हें हवा दे दी, पानी दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया, रात्रि दी, दिन दिया, सब कुछ दिया। जो जीवनों उपयोगी है वो तुम्हें दिया गया है, उससे तुम हट भी नहीं सकते। तुम ये कहो कि मैं ऑक्सीजन से वैराग्य ले लूँ, नहीं ले सकते। सांसें तुम्हें लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जीवन है, चलना है। पंच तत्व जो तुम्हारे शरीर में विराजमान है, तुम्हें जल भी चाहिए, तुम्हें ऊष्मा भी चाहिए, तुम्हें वायु भी चाहिए, सब कुछ तुम्हें चाहिए, आकाश भी चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए दिया गया है प्रकृति में। तुम उनसे वैराग्य नहीं ले सकते। तो जो अनुपयोगी साधन जो तुम्हारे प्रपंच मन के स्वयं के हैं, उनसे हट जाना वैराग्य है। जीवनोपयोगी तो चीज़ें दी ही हुई हैं, उनसे हटना ही नहीं है, तुम्हें हट भी नहीं सकते, वो तो मृत्यु घटित हो जाएगी फिर। तो वैराग्य है अपने मन की चंचलता से अपने मन के ठहराव में आना। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम को रहने के लिए वाल्मीकि जी ने कुछ स्थान बताए हैं, उनमें से आगे वर्णन किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। देखो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप इस बात को समझें, तो तार्किक इस भाव से भी अगर समझें, तो गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। मतलब तुम्हारी कथा को जो जान लेता है, तुम्हारी कथा को सुनने के लिए जो लालायित रहता है, और भगवान की कथा में ऐसी कोई भी घटना नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, अनुभव किया है, कि ऐसी कोई परिस्थिति उन्होंने शायद ही छोड़ी हो जो जिससे निकलने के लिए तुम्हें ज्ञान ना मिलता हो। अगर तुम कहो कि हमारे माँ बाप हमें घर से निकाल रहे हैं, तो वनवास में कैसे रहना चाहिए, रामचंद्र जी का उठा करके पढ़ लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो जन्म है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों में हुआ है, तुम उसको लेकर के उदासी में व्यतीत हो रहा है जीवन, तो तुम श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा पढ़ लो। अगर तुम्हें लगता है कि वैराग्य कैसे लेना है, 52 भगवान की कथा पढ़ लो। तुम कोई भी उदाहरण ले लो अपने जीवन का, जिस परिस्थिति को तुम ऐसा समझते हो कि यह परिस्थिति से मैं कैसे निकलूं, कैसे बाहर निकलूं, तो तुम्हें निरंतर परमात्मा की कथाओं का अनुसरण ही करना होगा। तुम्हें वेद पढ़ने होंगे, तुम्हें शास्त्र पढ़ने होंगे। क्यों? ताकि तुम जीवन जीने की कला को सीख सको और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सको। और जब तुम अपनी धैर्य बुद्धि के साथ में समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हो, तो समाज में एक स्थिरता आती है। हर पल बेचैनी, हर पल व्याकुलता से जीवन नहीं चलता।
और व्याकुलता और बेचैनी को मिटाने का एक ही साधन है कि जिनके जीवन में ये घटनाएं घटी हैं उनको आदर्श मान करके उनसे अनुसरण ले लो। और जब तुम उनसे अनुसरण लोगे तो अपने आप तुम्हारे पास उन चीज़ों के उत्तर होंगे, अपने आप तुम्हारे पास सब जीवन को अच्छा जीने के सारे विकल्प मौजूद होंगे। तो बस एक ही बात है कि आप आइए, वापस आइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए। तुम्हारी घटना जिस शास्त्र में मिल जाए तुम उसको पढ़ो, देखो कि वो व्यक्ति कैसे उबरा और उस स्थिति से, तुम भी वैसे ही अनुसरण करो। कोरोना काल है, बहुत सारे भगवान के लिए जगह बताई है, मैं एक एक करके आगे भी बताऊंगी। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ एक ही निवेदन है आप सबसे, घबराइए मत किसी भी परिस्थिति में। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप अपने शास्त्रों के अध्ययन में लग जाए। अगर आपको लग रहा है कि हमें जीवन में कोई विकल्प नहीं मिल रहा, मैं कैसे जीऊँ, मैं घबरा रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, तो अपने जीवन में विकल्पों को ढूंढने के लिए शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। जैसे राम यहाँ थे और सीता लंका में फंसी हुई, तो कैसे एक दूसरे का इंतजार किया, धैर्य के साथ में कैसे समय को काटा, ये आपको ज़रूरत है। आप व्याकुल मत हो इस समय, शांति का सहयोग दें, धैर्य का पालन करें, संतोष के साथ रह करके हर घटनाक्रम को देखें और उस घटनाक्रम से उभरने का माध्यम अपने शास्त्रों में ढूंढें। जीवन में शांति आएगी, सौहार्द आएगा। हमारे शास्त्र इसी के लिए लिखे गए हैं कि जीवन में कुछ भी हो, आप उनसे अच्छी तरह निकल करके, उभर करके सुंदर जीवन को जिएं। आज की वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे की वीडियो में दूसरी और चीज़ों को लेकर के आऊँगी कि राम किनके किनके हृदय में रहते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा।